Most welcome my student. How are you? Are you fine? Good. बेहतरीन है, मजे में है और आशा है कि पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, है ना? देखो बेटा, आज भी हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हुए हैं। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है लवक। क्या दिख रहा है? लवक दिख रहा है। और लवक की अंग्रेजी क्या होती है? प्लास्टिक। लवक की अंग्रेजी क्या होती है? प्लास्टिक। राइट? प्लास्टिक बेटा देखो, प्लास्टिक की खोज कौन किए थे? हेकल नामक वैज्ञानिक किए थे। प्लास्टिक की खोज कौन किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक किए थे। और वो भी कब? 1965 में। तो इसकी खोज कौन किया था बेटा? खोज किए थे कौन? हेकल नामक वैज्ञानिक किए थे। और कब किए थे? 1865 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। इसकी प्लास्टिक। दूसरी चीज देखा बेटा है, प्लास्टिक पाया कहां जाता है? प्लास्टिक कहां पाया जाता है? यहां देखो, उपस्थिति। इसकी उपस्थिति कहां है? ये कहां पाया जाता है? पादप कोशिका में। कहां पाया जाएगा बेटा? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखो बेटा, ये पाया कहां जाएगा? पाया जाएगा वनस्पति कोशिका में बेटा, पाया जाएगा प्लांट सेल में। प्लास्टिक जो है भुला करके जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जरा कल्पना करो, काश हमारे भी शरीर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो हम लोग भी सूर्य की धूप में खड़ा होकर के अपना वहीं खड़े खड़े भोजन बना लेते हैं, है ना? सारा टेंशन खत्म, न पैसा कमाने की न किसी की नौकरी करने की, है ना? लेकिन प्लास्टिक हमारे शरीर में नहीं होता, है ना? जंतुओं के शरीर में नहीं होता। और दूसरी चीज क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। और क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाएगा। और कहां नहीं पाया जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में भी ये नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। क्लियर? कहां पाया जाएगा? पादप कोशिका में पाया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है? एक सामान्य पादप कोशिका में। एक सामान्य पादप कोशिका में। एक सामान्य पादप कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या होती है 40 से 60 तक। 40 से 60 तक जो है प्लास्टिक एक कोशिका में पाए जाएंगे। पाए जाएंगे। अब जरा देखो, रंग के आधार पर इनका वर्गीकरण। रंग के आधार पर इनका वर्गीकरण। ये रंग के आधार पर वर्गीकरण। रंग के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। कलर के आधार पर इनका वर्गीकरण। पहला जरा देखो, पहला कौन है?
अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है? कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है? कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। और ये कार्य क्या करते हैं बेटा? ये कार्य करते हैं भोज्य पदार्थों का संग्रह। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, स्टोर फूड मटेरियल। फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करते हैं। और अवर्णी लवक को बेटा देखो, अवर्णी लवक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये किसको स्टोर करता है बेटा? स्टार्च को। किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। और क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये है ग्लूकोज का बहुलक, यानी बहुत से ग्लूकोज के अणु जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? ग्लूकोज के बहुलकीकरण से। ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। दूसरा यहां पर जरा देखो बेटा क्या है? दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? फैट और लिपिड। इसमें लिपिड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? लिपिड स्टोर होता है। तेल वसा इसमें स्टोर होगा। यानी जो बीज, ऐसे बीज जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, चाहे मूंगफली हो गया, चाहे सोयाबीन हो गया, चाहे सूरजमुखी हो गया, चाहे सरसों हो गया, इनके बीजों में ये पाया जाएगा और ये तेल को, घी को, फैट को स्टोर करके रखेगा। तीसरा क्या है बेटा? प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? ये प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। इसका एक और नाम बेटा क्या है? ये कहां पाया जाता है? जो प्रोटीन बनाने वाली दाल ओल हैं, उनके ऊपरी छिलके पर पाया जाता है। ऊपरी छिलके पर पाया जाता है और वहीं पर ये प्रोटीन को स्टोर करता है। राइट? तो ये अवर्णी लवक 3 प्रकार के हो गए। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट फैट और लिपिड को स्टोर करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। अब यहां देखो वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक क्या होता है बेटा? इस लवक के कारण, वर्णी लवक के कारण जो है, ये पौधों के विशेष भाग में विशेष प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। तो वर्णी लवक को बेटा क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। राइट? क्या कहेंगे इसको? क्रोमोप्लास्ट। तो रंग उत्पन्न करने वाले पिगमेंट कौन कौन होते हैं बेटा? यहां देखो, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल है, ये रंग उत्पन्न करने वाला है। फिर उसके बाद कौन है? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। और उसके बाद क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन।
ये है एंथोसाइनिन है, और कौन है, ये है लाइकोपीन। कौन है, लाइकोपीन। लाइकोपीन ये बेटा क्या है, वर्ण वाले रंग वाले पिगमेंट हैं, और इनकी उपस्थिति कारण ये इसमें पाए जाएंगे। इसमें जरा देखो क्या है, ये जो रंग हैं, ये रंग कहाँ पाए जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। कहाँ पाए जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा ये। और ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं। क्या होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं। देखो बेटा, ये कैरोटीनॉइड कहाँ पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है। और अगर गाजर को टुकड़े टुकड़े काट के डाल दो, गाजर को टुकड़े टुकड़े काट के डाल दो पानी में, तो पानी का कोई रंग नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये फैट में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, इसलिए पानी में कोई रंग नहीं देगा। लेकिन ये क्या है, ये है वाटर सोलुबल। ये कौन है, वाटर सोलुबल है। तो वाटर सोलुबल है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, वैक्यूल में। कहाँ पाया जाएगा, प्लांट वैक्यूल में, है ना। और इसके एग्जाम्पल कौन है, बीट यानी चुकंदर। चुकंदर में पाया जाएगा। अब अगर चुकंदर को आप काट करके पानी में डालोगे, तो चूंकि ये पानी में घुलने वाला है, इसलिए मारेगा पूरा का पूरा पानी को लाल कर देगा। पानी को क्या कर देगा, लाल कर देता है। तो ये देखो बेटा, फलों के पकने के बाद जो रंग आते हैं, फूलों में जो रंग आते हैं, फलों में जो रंग आते हैं, वो इन्हीं वर्णकों के कारण रंग आते हैं। और तीसरा कौन है बेटा, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा कौन है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहां पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, हरा पिगमेंट है। और ये कहां पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी पौधे के हरे भागों में, पौधों के हरे भागों में, हरे भागों में ये पाया जाता है। हरे भागों में पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है, पौधे के हरे भाग यानी पत्ती या जो छोटा पौधा है उसका तना भी हरा होता है, तो उसमें भी ये पाया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, जरा ध्यान दो तो। ये इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में ये क्या बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। देखो बेटा, आपको कई बार रिएक्शन दे चुके हैं, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु H2O। यहां से देखो क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और यहां पर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। और क्या बनाता है बेटा, C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल H2O और 6 मॉलिक्यूल O2, ये उड़ जाता है। और ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से ही और सारे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो भोजन कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। भोजन कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ प्लांट।
इसको पौधे का क्या कहते हैं? किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। ये पौधे का क्या है? रसोई घर है। पौधे का क्या है? रसोई घर है। तो आप लोग क्या जानिए कि प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, एक सामान्य कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है और रंग के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे होता है। दूसरी चीज जरा ध्यान दो बेटा, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में परिवर्तनशील होता है ना? यानी ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बदल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट बदल जाएगा क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन बेटा क्रोमोप्लास्ट जो है फिर क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित होने वाला नहीं है। आप इसका एग्जांपल लेकर के देखो, इसका एग्जांपल लेकर के देखिए। टमाटर जब उसमें फल लगता है, फूलों में से जब फल निकलता है तो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का होगा या कलरलेस होगा? तो उसमें क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। बेबी फ्रूट में आम का भी देखो छोटा फूल में से जब निकलता है, सरसों के दाना भर का जो उसका फ्रूट निकलता है वो बेबी फ्रूट है, वो भी कैसा होता है? कलरलेस होता है, येलो कलर व्हाइट कलर होता है। उसमें भी क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। अब टमाटर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो क्या हो गया? एकदम हरे रंग का हो गया। तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में। अब फिर जब वही टमाटर पक जाता है तो एकदम लाल कलर का हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में। किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन नहीं है बेटा कि पका हुआ टमाटर फिर से हरा हो जाए, पका हुआ टमाटर फिर से हरा हो जाए। ऐसे ही आम है, जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो एकदम हरा हरा हो जाता है, ग्रीन कलर। इस समय देखो आम सब क्या है? ग्रीन कलर में है। और जब पकेगा तो येलो कलर में हो जाएगा, ऑरेंज कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। तो क्या हो गया? अवर्णिलवक क्लोरोप्लास्ट बदला, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हुआ। दूसरा बेटा देखो मिर्चा, जो मिर्चा सब्जी के लिए खरीद के ले आते हो, जब वो फूलों में से छोटा सा फल निकलता है बेबी फ्रूट, तो वो भी क्या होता है? व्हाइट कलर होता है या तो कलरलेस होता है। व्हाइट कलर होता है या तो कलरलेस होता है। अब फिर वो क्या करेगा? जब मिर्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एकदम ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट किसमें बदल गया? क्लोरोप्लास्ट में। अब फिर जब मिर्चा पकता है तो एकदम रेड कलर हो जाता है, तो रेड कलर हो गया तो किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। तो ये जो प्लास्टिड हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर। किस पर चर्चा करते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर। चलिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखो बेटा क्या है? ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे तो सेल ऑर्गेनेल्स थे जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि इनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देखो क्या ये क्या होता है? इनकी आकृति जरा देख लो, इनकी आकृति कैसी होती है? यहां देखो, संरचना, संरचना स्ट्रक्चर, संरचना स्ट्रक्चर। देखो बेटा इनकी आकृति कैसी होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आकृति
शेप, आकृति शेप। यहां जरा देखो, गोल होगा, गोल होगा, अंडाकार होगा, अंडाकार होगा, और क्या होगा, बेलनाकार, बेलनाकार, है ना। और दूसरा यहां देखो क्या है, कप शेप, कप शेप, यानी कप के आकार का पाया जाता है। तो कप के आकार का कहां पाया जाएगा, एक शैवाल है बेटा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में ये हरित लवक जो होता है कप से होता है। कैसा होता है, कप से होता है। तीसरा जरा देखो, ये क्या होता है, फीता, फीता के समान, रिवर लाइन, फीता के समान कहां होता है, एक शैवाल है बेटा स्पाइरोगायरा, क्या होता है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो है ये फीते के आकृति का होता है, राइट। तो ये अलग अलग आकृतियां हो गई क्लोरोप्लास्ट की, अलग अलग आकृतियां। अब जरा ध्यान दो बेटा, इनके संरचना पर हम ध्यान देते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है ना। आप जरा ध्यान दो, ये दोहरी भित्ति वाला, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति की होती थी, वैसे ये भी जो है दोहरी भित्ति की रचना होती है। और यहां जरा देखो, अगर और पीछे आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो ऐसे पीछे की साइड में इसको दिखा दीजिए, ये लगेगा कि यहां से कट करके बनाया गया है। देखो बेटा, ये दोहरी भित्ति होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। पहला वाला क्या है, बाह्य कला, बाह्य कला, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यानी अंदर की ओर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन। और यहां क्या है, बीच का जो भाग है, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनके जो है तीन भाग हो गए। इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है बेटा, इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे मैट्रिक्स, और इसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा। इसमें जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा, राइट। और इसमें स्ट्रोमा में बहुत सारे ऐसे देखो ये डीएनए पाए जाते हैं। तो यहां देखो क्या है, डीएनए। और क्या पाया जाएगा, इसमें देखो ऐसे धागेदार रचनाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, आरएनए। और यहां देखो इसमें बहुत सारे जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो यहां देखो ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। और इन तीनों की उपस्थिति के कारण इनमें भी क्या आ जाती है, स्वजनन की शक्ति, स्वजनन की शक्ति आ जाती है। यानी हरित लवक भी अपने समान हरित लवक बनाने लगते हैं।
हरित लवक भी अपने समान हरित लवक बनाने लगते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे कि कोशिका के अंदर की कोशिका, वैसे हरित लवक भी क्या होता है, कोशिका के अंदर की कोशिका होती है। जैसे कोशिकाएं अपने समान कोशिका बनाती है, वैसे ये अपने समान हरित लवक बनाते हैं। अब यहां जरा देखो, हरित लवक में बेटा जगह जगह पर सिक्के के ढेर के समान रचना पाई जाती है। सिक्के के ढेर के समान रचना पाई जाती है। ये देखो, सिक्के के ढेर के समान रचना ऐसे जो है पड़ी होती है, राइट। यहां जरा देखो, ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऐसे देखो, इसमें बहुत सारे जो है ये रचनाएं बिखरी हुई होती हैं, ये देखो। और दूसरी चीज क्या है, ये सारी रचनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। ये देखो एक दूसरे से क्या होती हैं, ये सब जुड़ी हुई होती हैं। यहां जरा देखिए, ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को कहते हैं बेटा ग्रैना। इस रचना को क्या कहते हैं, ग्रैनम। देखो ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें से जो एक इसमें सिक्के के समान रचना है, एक सिक्के के समान रचना, इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल भरे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल भरे होते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, इसके सतह पर चिपके होते हैं, ये इसके ल्यूमन में खुले हुए होते हैं, जिसके कारण, इसी के कारण ये ग्रीन कलर का होता है। और बाकी स्ट्रोमा जो क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। स्ट्रोमा कैसे होता है, लाइट येलो कलर का। और ये क्लोरोफिल के चिपके होने के कारण ये क्या होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के। तो इसको जरा देखो, एक इस रचना को, सिक्के के समान जो एक रचना है, इस एक रचना को कहते हैं थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। और पूरे को क्या कहेंगे, पूरे को कहेंगे ग्रैनम। क्या कहेंगे, ग्रैनम, है ना। और ग्रैनम का बहुवचन देखो, जैसे ये बहुत सारे अगर ग्रैनम हैं, तो बहुत सारे ग्रैनम का बहुवचन क्या होता है, ग्रैना। क्या होता है, ग्रैना। आप जरा देखो, इनको मिलाने वाली जो लैमिली है, इस लैमिली को कहते हैं बेटा स्ट्रोमा लैमिली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा लैमिली, राइट, स्ट्रोमा लैमिली कहेंगे। तो ये इनका जो है स्ट्रक्चर है। और जरा देखो, इसमें और क्या पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे बहुत सारे एंजाइम। क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे एंजाइम। और इसमें क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे मिनरल। और क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे इसमें हार्मोन्स घुले होते हैं। क्या घुले होते हैं, हार्मोन्स घुले होते हैं। और ये सब मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
अगर आप लोग चाह रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जानना, तो उससे संबंधित वीडियो मैं डाल चुका हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, केल्विन साइकिल की भी वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। तो आप लोग वहां जा करके उसको खूब बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे। यहां देखो बेटा, समझने वाली बात जो है, ये जो ग्रेना है, ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन दो पार्ट में होते हैं, एक क्या होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो यहां देखो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, या इसको बेटा दूसरा नाम क्या दिए थे, हिल रिएक्शन। ये हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन। ये हिल रिएक्शन कहां होता है, ये होता है ग्रेना पर। कहां होता है, ग्रेना पर। लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रेना पर। दूसरा जगह देखो क्या है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसको क्या कहते हैं बेटा, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। ये कहां होगा, ये होता है स्ट्रोमा में। कहां होता है, स्ट्रोमा में। क्लियर। बाकी बेटा डिटेल चर्चा आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का हो चुका है, तो एक ही गाई हुई गीत को बार बार गाने में मजा नहीं आता है। आप लोग जो है प्रकाश संश्लेषण वाला लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, वहां से जाकर के देख लीजिए कैसे ग्लूकोज का अणु बनता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इस पर हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। ये आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए, और झूम करके बेटा 2 बार 3 बार इसको देखो, और उसके बाद कॉपी उठा करके इसका नोट बनाइए। अगर आप नोट नहीं बनाओगे और अगर कसम खा लिए हो कि पढ़ेंगे भी नहीं, तो आप ये मान चलो कि शिक्षा के बल पर आपको अच्छी सफलता मिलने वाली नहीं है। देखो बेटा, सफलता कोई जरूरी नहीं कि शिक्षा के बल पर ही है। बहुत सारे आधार हैं आप जिसके आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शिक्षा के बल पर अगर ऊंची सफलता प्राप्त करना है तो आपको आज ही से भिड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।